हेलो गाइज, मैं हूं ज्ञानेंद्र। आपका फिर से स्वागत है हमारे इस एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में। तो जो अभी तक हमारे इस चैनल में नहीं जुड़े, कृपया कर हमारे चैनल में जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे यहाँ आपको मैथ और रीजनिंग सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है, वो भी 0 लेवल से हाई लेवल तक। और मैथ आपका लमसम काफ़ी चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं और रीजनिंग की आपकी चल रही, जो कि रीजनिंग में लमसम 12-13 टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं। बात समझ में, 12 या 13 चैप्टर आपके रीजनिंग में भी ख़त्म हो चुके हैं। मैथ में लमसम आपके सब ख़त्म हो चुके हैं। मैथ में 2-3 टॉपिक अभी छूट गए हैं, उसको हम बीच में कवर कर लेंगे। ठीक, तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर। और जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए, जल्द से जल्द लाइक कर दें और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि जो पर डे वीडियो डाला जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आज वीडियो डाला गया या नहीं। ठीक, तो चलते अपने स्क्रीन पर। तो क्या हम पढ़ रहे थे रीजनिंग में? न्याय निगमन, और वो भी आज ही क्या है, न्याय निगमन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको वीडियो दे दिया गया है, आप वहाँ से। और एक बात और, जितने आपको मैथ की क्लास, जितना चैप्टर पढ़ाया गया, जितने रीजनिंग में पढ़ाया गया होगा, वो सभी आपको प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ से चैप्टर वाइज वीडियो एकदम बेहतरीन से सिखाने और समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक, तो चलते अपने स्क्रीन पर देखते हैं, जो कि आज ये पार्ट 2 है। आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और क्या है, न्याय निगमन। तो कथन और निष्कर्ष, कथन के देखिए, इस कथन से हमें निष्कर्ष को बताना है सही है या गलत। बात समझ में, देखते हैं क्वेश्चन को लगाया जाएगा और ये है आपके 4 ऑप्शन। ठीक, तो क्वेश्चन को देखते ही तुरंत आपको कथन को पढ़िए और कथन से आपको एक डायग्राम बनाना है। उस डायग्राम के थ्रू हम निष्कर्ष को, सही और गलत को निश्चित करेंगे, ये सही है या गलत है। ठीक, तो चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं, फिगर हम यहीं पर बनाएंगे, देखते हैं, पहले समझते हैं इसको। ठीक, क्या है, देखिए, सभी ड्रम बांसुरियाँ हैं। तो ये क्या करे, सभी के लिए मैंने आपको क्या बताया, पहले जो कहता है उसको बनाते हैं। ठीक, तो सभी ड्रम, तो यहाँ पर हम ड्रम बना लें। ठीक, सभी ड्रम, ये ड्रम हुआ। और ये देखिए, सभी ड्रम जो है ना, वो बांसुरियाँ हैं, जो बांसुरी बजाने वाला होता है वो है। तो ये हो जाएगा ना, क्योंकि सभी ड्रम आपके बांसुरियाँ हैं। बात समझ में, ये क्या है, बांसुरियाँ हैं। उसके बाद पहला कथन हुआ। अब चलते हैं दूसरे कथन पे बात करते हैं। दूसरा कथन क्या कह रहा है, कुछ बांसुरियाँ लंबी हैं, कुछ बांसुरियाँ लंबी हैं। तो कुछ बांसुरियाँ लंबी हैं, ना कि ड्रम। तो हम बांसुरियाँ को बनाएंगे, यहाँ पर लंबी है। समझ में, फिगर आपका बनके तैयार, डायग्राम आपका बन गया है। अब चलते हैं निष्कर्ष को निकालते हैं, निष्कर्ष कौन सा गलत है, कौन सा सही। एक बात मैंने आपको पार्ट 1 ही क्लास में बताया था, फर्स्ट क्लास में आपको बताया गया था कि कथन में दोनों कथन पॉजिटिव हों, दोनों कथन पॉजिटिव हो या सकारात्मक हो, पॉजिटिव या सकारात्मक हो, तो उसका निष्कर्ष पॉजिटिव होगा। बात समझ में, उसका निष्कर्ष पॉजिटिव ही होगा। वहाँ पर निगेटिव आएगा तो आपका तुरंत गलत हो जाएगा। बात समझिए, जैसे दोनों कथन आपके क्या हैं, सकारात्मक है ना, पॉजिटिव है। इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे जानते हैं, जैसे हमने कहा आज हम बाजार जाएंगे, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव संख्या, एक पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक, और जैसे हम कहते हैं आज हम बाजार नहीं जाएंगे, ये जो नहीं जाएंगे आ गया ना, ये नेगेटिव कह रहा है। बात समझ में, तो ऐसे, तो सभी ड्रम बांसुरियाँ हैं, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक है। बात समझ में। उसके बाद कुछ बांसुरियाँ लंबी हैं, ना कि लंबी नहीं कह रहा। ठीक, लंबी हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव है। तो जो इसका निष्कर्ष है,
जो इसका कथन का निष्कर्ष दिया गया है ना वो पॉजिटिव ही रहेगा। नेगेटिव है तो इसको तुरंत आप काट दो, वो आंसर कभी भी नहीं होगा। बात समझ में, वो कभी भी नहीं होगा। तो एक बात ध्यान दीजिए, जब कथन पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो, दो कथन पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक, तो देखते हैं निष्कर्ष में। अभी हम डायग्राम से नहीं लगा रहे हैं आंसर, अभी हम डायग्राम से निष्कर्ष गलत और सही नहीं चेक करें, अभी हम सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव से आंसर देख रहे हैं कि क्या आ सकता है या नहीं, देखते हैं। ठीक, तो क्या है ये, क्या निष्कर्ष देखिए, फर्स्ट निष्कर्ष, कुछ ड्रम लंबे हैं, लंबे हैं तो ये क्या है, एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना, तो ये आंसर हो सकता है, हो सकता है ना कि होगा, हो सकता है। अभी हम जब डायग्राम से चेक करेंगे तब पता चलेगा होगा या नहीं होगा। ठीक, ये तो कन्फर्म हुआ होगा या नहीं होगा। अब देखते हैं, अब दूसरा क्या, कोई ड्रम लंबा नहीं है, कोई ड्रम जो है ना लंबा नहीं है, तो ये क्या नहीं है, नेगेटिव है ना। तो मैंने क्या बताया, दो कथन पॉजिटिव हैं तो इसका निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए, और ये क्या है, नेगेटिव है ना, तो ये तो कभी भी नहीं होगा, ये होगा ही नहीं कभी भी, इसका निष्कर्ष ये कभी हरदम गलत रहेगा, ये कभी भी नहीं होगा। बात समझ में, तो ये तो आपको पहले ही काट दिया एक ना। अब चलते हैं फिगर की सहायता से इसको भी चेक करते हैं ये वाला निष्कर्ष सही है या गलत है। ठीक, तो चलते चेक किया जाएगा, देखते हैं क्या है। तो क्या है, कुछ ड्रम लंबे हैं, क्या क्या कह रहा है कि कुछ ड्रम जो है ना वो लंबे हैं। तो ये देखो, ड्रम और लंबे, ड्रम और लंबी यहाँ पर है ना, लंबी है ना, देखिए जो ये सेंटेंस दिया गया है इसका मतलब जो लैंग्वेज दिया गया है ना यहाँ पर लंबी ही दिया गया है। ठीक, और यहाँ पर क्या है, लंबे। देखो कुछ ड्रम लंबे हैं, तो देखो क्या ये ड्रम कुछ लंबे हैं, नहीं है ना, क्या कुछ ड्रम लंबे हैं, नहीं ना, क्यों, क्योंकि बांसुरियाँ लंबी हैं ना कि ड्रम लंबे हैं ना, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी आपका ऑप्शन गलत ना। अब दोनों गलत हो गए ना, अब आपका आंसर हो सकता है ना। अब आंसर चेक करो क्या दिया गया है, क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा, जो अभी हम समझाने जा रहे हैं ध्यान पूर्वक समझना है, अन्यथा अब क्वेश्चन एसएससी सीजीएल एसजीएल एमटीएस सीपीओ हर एग्जामों में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। तो क्या है, दोनों गलत हो गए ना, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऑप्शन में देखेंगे ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकेंड निकलता है, निकलता है, ये क्या है, निकलता है, इसका मतलब ना ही सेकेंड सही है और ना ही गलत सही, सॉरी ना ही फर्स्ट ना ही सेकेंड सही है। तो मैंने क्या बताया, सेकेंड भी सही है, नहीं है ना, क्योंकि हमारे हिसाब से तो दोनों नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा इसमें कि एक इसमें नियम होता है, एक नियम होता है कि जब कथन पॉजिटिव हो, जब कथन सकारात्मक हो तो उसका निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन जब निष्कर्ष दोनों गलत हो जाएं, लेकिन जब निष्कर्ष दोनों गलत हो जाएं, लेकिन वो कब, जब कथन दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, तब के लिए मैं बता रहा हूँ। जब कथन आपके दोनों पॉजिटिव हैं और निष्कर्ष आपके दोनों गलत हो गए, तो इसमें 3 नियम लगाए जाते हैं। 3 नियम लगाकर हम आंसर को तय करते हैं सही है या गलत है। क्यों, क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या करेंगे, इसी को तुरंत चेक कर लेंगे कि हाँ आंसर सही है, क्या ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकेंड निकलता है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही। लेकिन जो आयोग है ना, वो आयोग इस ऑप्शन को गलत मानता है। हमारे हिसाब से तो सही निकल रहा, लेकिन आयोग जो है ना वो गलत मानता है। किस आधार पर गलत मानता है, वो आधार हैं आपके 3 नियम। तो 3 नियम हम समझते हैं। पहला नियम ध्यान से देखिएगा, आपका पहला नियम है एक पॉजिटिव तथा एक नेगेटिव हो। समझ में, वो भी निष्कर्ष की बात कर रहा हूँ मैं, निष्कर्ष। एक निष्कर्ष लिख दें क्या, तो अच्छा लिख ही देते हैं सही से। ध्यान से देखना क्या है,
इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं क्योंकि जगह हमारे में कम है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एक निष्कर्ष पॉजिटिव हो तथा और एक नेगेटिव हो। बात समझ में, ये पहला नियम। अब दूसरा नियम, ये आपका पहला नियम है, ठीक। अब चलते हैं दूसरा नियम कि क्या है, निष्कर्ष में चर समान हो। बात समझ में, ये आपके दूसरा नियम है, निष्कर्ष में चर समान हो। अभी हम समझाएंगे इसका मतलब क्या क्या होता है, ठीक। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम हम देखते हैं। तीसरा नियम है कि दोनों निष्कर्ष गलत हों। बात समझ में, ये आपके 3 नियम हैं। ये तीनों नियम कब लागू होगा, जब कथन दोनों पॉजिटिव हों, उसके बाद निष्कर्ष दोनों गलत होने चाहिए। अब समझते हैं इन तीनों का नियमों का अर्थ क्या होता है। देखिए, जब कथन, देखिएगा फिर से मैं समझाता हूँ आपको, ये ध्यान से देख लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में ना इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। सिंपल ज़्यादा नहीं पूछता है, क्यों? क्योंकि देखिए सिंपल पूछेगा ना तो आप तुरंत आंसर दे सकते हैं, लेकिन इस तरह के आंसर देने के लिए ना इसी तरह के क्वेश्चन एसएससी जीडी, यूपीपी, आर्मी, सीजीएल, एससीएल सभी में एग्ज़ामों में आता है। इसलिए मैं आपको ये चीज़ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक। देखते हैं क्या है। अब इन तीनों का मतलब क्या है। एक निष्कर्ष पॉजिटिव तथा नेगेटिव हो, इसका मतलब समझ में आ रहा। पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। एक निष्कर्ष सकारात्मक तथा दूसरा निष्कर्ष नकारात्मक हो। अब चलते हैं दूसरे पर। तो देखिए, क्या आपका आंसर तो दोनों तो मैंने गलत निकाल दिया कि दोनों गलत हैं, लेकिन अब थोड़ा सा समझते हैं हम पहले इसको, ठीक। आपको यहाँ मैंने बताया ये वाला गलत है, ठीक, और ये भी आपका क्वेश्चन गलत है। ये दोनों निष्कर्ष गलत हैं, लेकिन कैसे, मैंने ये फिगर की सहायता से बताया। अब ये कैसे दोनों गलत है, अब ये चेक करते हैं। तो ये बताइए, कुछ ड्रम में ये पॉजिटिव है, तो क्या करा, एक निष्कर्ष पॉजिटिव है तो एक निष्कर्ष आपका पॉजिटिव है, तथा दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, तो नहीं है। तो ये क्या है, नेगेटिव है या कि नहीं, नेगेटिव है ना, नेगेटिव है कि नहीं, आपका नेगेटिव है ना। देखिए, तो ये नियम क्या आपका लागू हुआ, ये नियम आपका इसमें लागू हुआ कि या नहीं। देखिए क्या लागू हुआ ना, क्योंकि एक निष्कर्ष पॉजिटिव है, उसके बाद एक निष्कर्ष नेगेटिव है, हुआ ना काम। अब चलो दूसरे पर देखते हैं। निष्कर्ष में चर समान हो, इस चर का मतलब क्या होता है कि जो इसमें मेन संख्या, मेन शब्द किस पर ये आधारित किया गया, देखते हैं। तो ये किस पर आधारित है, ड्रम लंबे पर। क्या, ड्रम लंबे पर, और दूसरे इसमें क्या दिया गया है, ड्रम लंबा है। तो क्या ये दोनों एक ही जैसा है कि नहीं, दोनों एक ही जैसा है ना। ये कह रहा है निष्कर्ष में चर समान हो, तो निष्कर्ष में आपका चर दोनों समान दिया गया है, ये भी आपका नियम लागू हुआ। अब चलते हैं दूसरे पर। दोनों निष्कर्ष गलत हों, तो क्या दोनों निष्कर्ष आपके गलत हो चुके हैं ना। जब दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे तब ये भी हमारा सही है। किसी निष्कर्ष में, ध्यान से देखिएगा, किसी निष्कर्ष में जब हमारा ये 3 नियम लागू होता है, किसी निष्कर्ष में जब हमारा ये 3 नियम लागू होता है, तो उसका आंसर क्या होता है, हम यहाँ पर लिखते हैं। उसका आंसर होता है या तो फर्स्ट और या तो सेकेंड।
बात समझ में। इसका आंसर अब ये होगा, या तो फर्स्ट या तो सेकेंड। ये आंसर कब होगा? जब होगा किसी निष्कर्ष में, किसी भी निष्कर्ष में ये तीन नियम आपके लागू होने चाहिए। लेकिन कब ये लागू होगा? जब कथन आपके दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। दोनों पॉजिटिव हैं तभी ये तीन नियम लागू होंगे। और ऐसा नहीं कि तीन ये लागू होगा, हो सकता है, बात समझ में, क्योंकि पॉजिटिव भी रहता है लेकिन ये तीनों नियम से हमारे नहीं आते, आंसर हमारा सही सही आ जाता है। बात समझ में? क्यों? क्योंकि इन तीनों का नियम उसमें नहीं लागू हो रहा है ना निष्कर्ष में। हो सकता है कि आपका निष्कर्ष दोनों गलत हैं, ठीक, दोनों गलत हैं और पॉजिटिव निगेटिव भी, लेकिन क्या निष्कर्ष में चर समान ना हो तो यहीं पर जैसे हम ड्रम यहाँ क्या दे दें, बांसुरियाँ दे दें कि बांसुरियाँ लंबे हैं, तो यहाँ पर इसके स्थान पर जैसे हम ध्यान से देखिएगा, हम क्वेश्चनों का मतलब आपको समझाने के प्रयास करें। क्या दे दें, ठीक, बांसुरियाँ, ये क्या है? बांसुरियाँ। ड्रम के स्थान पर हम बांसुरियाँ दे दें तो क्या बांसुरियाँ और उसके बाद ड्रम लंबा, क्या दोनों एक समान है? नहीं है ना, दोनों एक समान नहीं है ना, तब इसका हम बता सकते हैं कि सी ऑप्शन सही है। लेकिन जब यहाँ पर ड्रम लंबे हैं और ड्रम लंबा है, दोनों एक ही जैसा लैंग्वेज में दिया गया, दोनों एक ही जैसा चर समान हो, तब हमारा या तो फर्स्ट या तो सेकेंड आंसर होगा। तो ये ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है? तो या तो फर्स्ट या तो सेकेंड। आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन आपका सही दिया गया है। आयोग ने इसी आंसर को सही माना है। ये भी आपका आंसर सही है, लेकिन ये तीनों नियम इसमें ना लागू हो तब ये ऑप्शन सही है। लेकिन जब ये तीनों नियम इस निष्कर्ष में लागू होता है तब ये ऑप्शन सही है। ध्यानपूर्वक देखना, अन्यथा आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन समझ में आया कि ये ध्यान में रखना दिमाग में कि निष्कर्ष जब दोनों गलत हो जाएं, ये दोनों निष्कर्ष गलत हों, उसके बाद निष्कर्ष में चर समान हो, उसके बाद एक निष्कर्ष पॉजिटिव हो तथा दूसरा निष्कर्ष नेगेटिव हो, तब उसका हम आंसर क्या आएगा? या तो फर्स्ट या तो सेकेंड। समझ में? तो ये आंसर हो चुका। अब हम इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि अब कैसा क्वेश्चन है आपके सामने। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन में कैसे लगाना फिगर की सहायता से इसको हम बनाएंगे। फिगर देखते हैं। कुछ वर्ष दशक होते हैं, तो ये देखो पहले ये भी एक पॉजिटिव है, दशक होती हैं ये भी एक पॉजिटिव है ना। तो क्या निष्कर्ष में देखो, क्या निष्कर्ष कोई नेगेटिव दिया गया है? नहीं। कोई शताब्दियाँ वर्ष नहीं होती हैं। अब देखो नहीं होती हैं, ये भी एक क्या है? एक नेगेटिव हो जाएगा ना। तो ये वाला तो आपका तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक, ये आपका तुरंत गलत है, ठीक। अब इसको आप तुरंत गलत काट दो, इससे अब ये आंसर नहीं आएगा, अब ये वाला आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं आगे बनाते हैं। कुछ वर्ष दशक होते हैं, देखिए कुछ वर्ष, फिगर यहीं पर बनाते हैं। वर्ष दशक होते हैं, वर्ष, ये जो वर्ष है ना ये दशक होते हैं। समझ में? कुछ वर्ष सूर्य ये क्या हमने सभी में बना दिया ना, कुछ वर्ष कह रहा है ना। देखते हैं फिर से क्या है। कुछ वर्ष, पहले वर्ष बनाओ, ये आपका क्या है? वर्ष। कुछ वर्ष दशक होते हैं, इसको थोड़ा सा हम बड़ा बनाते हैं ये। अब इसमें कुछ दशक होते हैं, बात समझ में? कुछ दशक होते हैं। अब आगे क्या है? सभी शताब्दियाँ दशक होती, सभी शताब्दियाँ ये जो है ना, देखिए सभी शताब्दियाँ। अच्छा इसका अलग से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? पहले हम शताब्दियाँ बनाएंगे, ये आपको समझाने के लिए ये बनाएंगे, फिर सभी शताब्दियाँ दशक होती हैं तो दशक यहाँ पर बनाएंगे ना। तो क्या समझ में आया कि इस दशक के अंदर ही शताब्दियाँ आपकी बनेंगी। तो इस दशक को हम थोड़ा सा ऊपर लिख लें,
दशक हो जाएंगे। अब हमें फिगर बनाना शताब्दियाँ का, तो ये आपके शताब्दी बन जाएंगे। ठीक, अब ये क्या है, शताब्दी। ठीक, ये क्या है, वर्ष है, ये क्या है, दशक है। दशक के अंदर है शताब्दी, क्यों, क्योंकि सभी शताब्दी दशक हैं। ये कह रहा है ना, सभी शताब्दी दशक होती हैं। हो गया काम। अब चलते हैं निष्कर्ष निकालते हैं, गलत कौन है कौन सा सही देखते हैं। कुछ शताब्दियाँ वर्ष होती हैं, देखो कुछ शताब्दी वर्ष होती हैं, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों फिगर अलग अलग दिख रहे हैं ना, नहीं होगा। आगे देखते हैं क्या है। अब ये वाला गलत हुआ। अब देखो कुछ दशक वर्ष होते हैं, देखो क्या कुछ दशक वर्ष होते हैं, हाँ, क्योंकि कुछ दशक वर्ष हैं, तो ये वाला आपका सही दिया गया है। बात समझ में, ये वाला आपका सही, ये वाला आपका पहले ही गलत हो चुका है। तो क्या सही है, कुछ दशक वर्ष है, इसका मतलब निष्कर्ष सेकेंड सही दिया गया है। निष्कर्ष आपका सेकेंड सही है, तो केवल निष्कर्ष सेकेंड निकलता है, इसका मतलब केवल सेकेंड ही सही है, इसका मतलब बी ऑप्शन इसका सही दिया गया है। क्वेश्चन समझ में आया ना, कैसे इसको लगाना है फिगर की सहायता से, या पॉजिटिव और निगेटिव से भी आप देख सकते हैं। ठीक, देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसी तरह के। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ठीक, क्या है, कथन से बनाते हैं फिगर, छोटा छोटा बनाएंगे क्योंकि हमारे में जगह कम है। ठीक, देखते हैं क्या है। कुछ नावें नदियाँ हैं, तो पहले नाव बनाइए आप। ठीक, ये क्या है, आपके नावें हैं। ठीक, और उसके बाद कुछ नावें नदियाँ हैं, तो यहाँ पर आप बना दीजिए नदी। बात समझ में, नदियाँ हैं, क्या है, कुछ नावें नदियाँ हो गया। ये देखिए इसमें कथन जो है ना 3 दिए गए हैं, कथन 3 है इसमें, देखते हैं। और सभी फल नदियाँ हैं, तो सभी फल जो है ना वो नदियाँ हैं, तो फल यहाँ पर बनेंगे ना, इसके अंदर, समझ में, इसके अंदर ही तो बनेंगे ना, तभी तो सभी फल नदियाँ होगा। हो गया काम। दूसरा देखो, सभी पेड़ फल हैं, सभी पेड़ फल है, तो फल के अंदर पेड़ बनाना है। तो इसको हटा दें, इसको और थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ठीक, अब और इसके अंदर क्या है, पेड़, ये वाला क्या है आपका पेड़ है, और ये वाला क्या है आपका फल है। ठीक, पेड़ फल नदियाँ नावें, हो गए ना, फिगर बन चुके हैं। अब चेक करो क्या निष्कर्ष सही है, कौन निष्कर्ष सही है और कौन निष्कर्ष गलत है, क्योंकि सभी पॉजिटिव है तो यह पॉजिटिव दिया गया है। ठीक, देखियो कुछ पेड़ नदियाँ हैं, देखो क्या कुछ पेड़ नदियाँ हैं, ध्यान से देखना है, क्या कुछ पेड़ नदियाँ हैं, हाँ कुछ पेड़। अच्छा ये बताइए, क्या ये नदी के अंदर ही तो पेड़ बनाया गया है ना। देखिए जैसे ये क्या है, गोला है, इस गोले के अंदर हम गोला एक और बना दें, तो इस गोले के अंदर तो ही तो गोला है, लेकिन कुछ गोला है, क्यों, क्योंकि सभी स्थान खाली, लेकिन कुछ ही स्थान घेरे हुए ये रखा हुआ, कुछ ही स्थान, तो ये स्थान अपना कवर किया है, ये सब स्थान तो खाली है ना, तो कुछ है कि नहीं, कुछ है ना, कुछ पेड़ नदियाँ हैं, सही है आपका। आगे देखो, कुछ फल नावें हैं, क्या कह रहा है कि क्या कुछ फल नावें हैं, नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए ये जो फल का फिगर है ये नाव के फिगर से बहुत अलग दिख रहा है ना। देखिए ये वाला क्या, ये आपका नाव बनाया गया है, और फल वाला कहाँ है, ये है क्या आपका, तो फल और नाव का फिगर अलग अलग है ना। देखिए ये आपका फल है और नाव आपका यहाँ पर बना है, ये आपका फल है, ये आपका फल, ये वाला नाव, तो कहाँ कुछ होंगे, नहीं होगा ना, तो ये ऑप्शन गलत है। ये वाला भी निष्कर्ष गलत हो, तो आपका सिर्फ फर्स्ट सही है। तो फर्स्ट कहाँ पर देखेंगे, केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है,
इसका नंबर मतलब क्या, आपका ए ऑप्शन सही दिया गया है। इस क्वेश्चन का फिगर आपका ऐसे बनेगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरह से। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ठीक, क्या बनाते हैं, एक कथन, सभी फाइलें कागज हैं, सभी फाइलें फा बनाते हैं, बस समझ में आ जाएगा ना, क्योंकि सब चीज़ लिखते हैं ना तो यहाँ पर बनता कम है, इसका मतलब छोटा बनाना पड़ता है। ठीक, ये क्या है, फाइलें हैं, ये जो फाइलें हैं ये वाले फाइलें सभी कागज हैं, सभी कागज हैं, समझ में, सभी फाइलें कागज हैं, हो गया काम। कुछ कागज पुस्तकें हैं, कुछ कागज पुस्तक है, ये क्या है आपका, पुस्तक है, लिख देते हैं, अच्छा पुस्तक है। ठीक, पुस्तक हैं, और कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, तो इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा अब हमें। समझ में आई, अब क्या बनाना है, कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, तो आपका पत्रिकाएं यहाँ पर बनेंगी, पत्रिकाएं, और ये क्या है, पुस्तक। ठीक, ये आपके पत्रिकाएं हैं, ये पुस्तक, ये कागज, ये फाइलें, क्या हैं, फाइलें। अब निष्कर्ष देखो, कहाँ कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है। कुछ फाइलें पत्रिकाएं हैं, देखो ये जो आपकी पत्रिकाएं हैं, क्या ये फाइल हैं, नहीं है ना, नहीं है, गलत। क्यों, क्योंकि काफ़ी दूर आपको दिख रहा है ना, इसका कहीं मैचिंग कहीं मिल रहे हैं, नहीं ना, गलत हो जाएगा। सभी पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, सभी पुस्तक, ये जो सभी पुस्तक पत्रिकाएं हैं, नहीं ना, कुछ पुस्तक पत्रिकाएं हैं, तो लेकिन ये भी गलत। तो आपका आंसर क्या होगा, इसमें आप क्या, कि हम नंबर नहीं लिखें, इसमें नंबर लिख देते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये आपका 3 नंबर है। ठीक, अब क्या है, दोनों गलत हुआ, तो देखो कहाँ पर सही है, इसमें आंसर क्या होगा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकेंड निकलता है, इसका मतलब दोनों आंसर गलत हैं, सी ऑप्शन आपके सही दिया गया है। समझ में, दोनों निष्कर्ष आपके गलत हैं, सी ऑप्शन सही है इसका। समझ में आया क्वेश्चन। अब इसी तरह की देखिए, हर टाइप के आपको निष्कर्ष और जो कथन से न्याय और निगमन से क्वेश्चन बनते थे, मैं आपको करा चुका हूँ, हर टाइप के हो चुके हैं। ठीक, कथन में 2 या कथन में 3 या कथन में 4, हर तरीके के आपके कराए जा चुके हैं। ठीक, तो ये टॉपिक आपका आज ख़त्म होता है, कल से हम नए टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि नया टॉपिक लाएंगे। हो सकता है ये क्या है, न्याय निगमन है ना, कल से पढ़ेंगे कथन और निष्कर्ष, मेन कथन और निष्कर्ष। ये तो एक कथन और निष्कर्ष एक न्याय निगमन के लिए था। ठीक, अब हम कल से पढ़ेंगे कथन और निष्कर्ष, बात समझ में, क्योंकि इसी के जैसा वो भी है, लेकिन उसमें हमें डायग्राम बनाना नहीं है, बात समझ में, उसमें हमको डायग्राम नहीं बनाना, हमें उसमें ऐसे ही निकालना पड़ेगा कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। पर ठीक, लेकिन ये कथन और निष्कर्ष हमको डायग्राम की सहायता से बताना पड़ता है। ठीक, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और साथ में सब्सक्राइब भी कर देना, और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।